जीवन में संघर्ष हर किसी के हिस्से में आता है, लेकिन कुछ लोग संकट में टूट जाते हैं और कुछ लोग आस्था से राह बना लेते हैं। आज की दुनिया में रिश्तों में तनाव बढ़ रहा है, विश्वास कम हो रहा है और घर के भीतर भी मनमुटाव गहराते जा रहे हैं। क्या कभी सोचा है कि जो समस्याएं हमें असहाय बना देती हैं, उनका समाधान सदियों पहले हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। जय माता दी दोस्तों, ओम नमः शिवाय। आप सभी गंगा व्रत कथा को सुन रहे हैं। आज हम सभी चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी की कथा सुनाने जा रहे हैं। आज की कहानी में छिपा है एक ऐसा सत्य जो यह साबित करेगा कि जब संकट आता है तब सच्ची आस्था और भक्ति हमें राह दिखाती है। यह सिर्फ एक कथा नहीं, बल्कि जीवन को दिशा देने वाली सीख है। तो आइए जानते हैं एक पुत्र वधू की आस्था, एक सास की कठोरता और गणेश जी की कृपा से बदले हुए जीवन की एक प्रेरणादायक कथा को। एक समय जब चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि थी, तब माता पार्वती ने भगवान गणेश से पूछा कि हे पुत्र, इस दिन आपकी कौन सी रूप में पूजा की जाती है? तब भगवान गणेश बोले, माता, इस दिन मेरे भालचंद्र स्वरूप की पूजा की जाती है। यह व्रत सभी संकटों का नाश करता है और मनोवांछित फल की प्राप्ति कराता है। इसलिए इस व्रत को भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी का व्रत कहा जाता है। दोस्तों, जीवन में अक्सर हम छोटी छोटी समस्याओं को लेकर घबरा जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य और श्रद्धा रखता है, वही अपने जीवन में बड़ी सफलताओं को प्राप्त करता है। भगवान गणेश जी माता पार्वती को भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी का महत्व बताते हुए कहते हैं, माता, इस व्रत को पूरे दिन रखकर रात्रि में पूरी विधि विधान से मेरा पूजन करना चाहिए। इस दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। यह पूर्ण रूप से सभी संकटों का नाश करता है। इस व्रत के स्मरण मात्र से ही मनुष्य को सभी सिद्धियों की प्राप्ति सहज रूप से ही हो जाती है। इस व्रत से जुड़ी एक कथा के विषय में बताता हूँ। आप इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। श्री गणेश जी अपनी माता को कथा सुनाते हुए कहते हैं, माता, सतयुग में मकरध्वज नाम के एक राजा हुए थे। वह परम प्रजापालक थे। उनके राज्य में सभी लोग सुखी और समृद्ध जीवन व्यतीत कर रहे थे। सभी वर्ण के लोग अपने अपने धर्म का पूरी निष्ठापूर्वक पालन किया करते थे। प्रजा निरोगी और स्वस्थ जीवन व्यतीत करती थी। प्रजा में चोर और डाकू आदि का कोई भय नहीं था। नगर में रहने वाले सभी लोग उदार, दानी, धार्मिक, बुद्धिमान और सुंदर थे। इतना सुंदर राज्य होने के बावजूद राजा पुत्र सुख से वंचित थे। पुत्र रत्न की प्राप्ति हेतु उन्होंने कई प्रयास किए। अंततः महर्षि याज्ञवल्क्य की कृपा से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र की प्राप्ति होने पर राजा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। अब वो अपने राज्य का संपूर्ण कार्यभार अपने मंत्री धर्मपाल को सौंपकर विविध प्रकार के खेल खिलौनों से अपने राजकुमार का पालन पोषण करने लगे। दोस्तों, जब हम अपने कर्तव्यों से दूर हो जाते हैं और सिर्फ भौतिक सुखों में ही रम जाते हैं, तब धीरे धीरे समस्याएं जन्म लेती हैं। सुख का संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। यहाँ राज्य का शासन अपने हाथों में आ जाने से मंत्री धर्मपाल
धन धान्य से संपन्न हो गई। मंत्री महोदय को एक से बढ़कर एक पुत्रों की प्राप्ति हुई। सभी पुत्रों का विविध विधान से पूरे हर्षोल्लास के साथ विवाह संपन्न किया गया। अब सभी माताएं पुत्र धन का उपभोग बड़े जतन से करने लगी। परिवार के सभी सदस्यों में सबसे छोटे पुत्र की पुत्रवधू बहुत ही धर्मपरायण थी। वो भगवान गणेश की परम भक्त थी। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आने पर उसने भगवान गणेश की पूर्ण श्रद्धा से आराधना और पूजा की और उनका व्रत और अनुष्ठान भी किया। पूजन और व्रत से विचलित होकर सास अपनी पुत्र वधू से कहने लगी, अरे क्या तंत्र मंत्र द्वारा मेरे पुत्र को अपने वश में करने के उपाय कर रही है। अपनी सास द्वारा बार बार निषेध किए जाने पर भी अपनी पुत्र वधू में कोई बदलाव आता ना देखकर सास फिर बोली, अरे दुष्टा, मेरे बार बार कहने पर भी तू मेरी बात को अनदेखा कर रही है। मैं तुझे पीट कर ठीक कर दूंगी। मुझे यह सब तांत्रिक अभिचार पसंद नहीं है। अपनी सास की बात सुनकर पुत्र वधू ने विनम्रता से कहा, हे सासू माँ, मैं संकट नाशक भगवान गणेश का व्रत कर रही हूँ। यह व्रत अनुष्ठान करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। अपनी पुत्र वधू की बात सुनकर क्रोधवश सास ने अपने पुत्र से कहा, हे पुत्र, तुम्हारी वधू जादू टोने पर उतारू हो गई है। मेरे बार बार समझाने पर भी उसने मेरी एक ना सुनी। अब तुम ही उसकी अकल को ठिकाने लेकर आओ। मैं किसी गणेश जी को नहीं मानती। वह कौन है और उसका व्रत कैसे होता है? हम लोग तो राजकुल से हैं। हमारी भला किस विपत्ति को वो नष्ट करेंगे? अपनी माता की आज्ञा को मानते हुए उसके पति ने उसे मारा और पीटा। इतनी पीड़ा को सहन करते हुए भी उस पुत्र वधू ने व्रत को पूरा किया। व्रत के अंत में वो भगवान गणेश जी का स्मरण करते हुए प्रार्थना करने लगी और कहने लगी, हे विघ्नेश्वर, हे गणपति, आप हमारे सास ससुर को अपनी लीला दिखाइए ताकि वो आपकी महिमा को समझ पाएं और उनके मन में आपके प्रति श्रद्धा भाव जागृत हो। आज के समय में भी कई बार लोग बिना समझे भक्ति का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन सच्ची श्रद्धा और विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाते। अपने भक्त की करुण पुकार सुनकर भगवान गणेश जी ने देखते ही देखते राजा के पुत्र का अपहरण कर उसे धर्मपाल के महल में कहीं छुपा दिया। उसके बाद राजकुमार के सभी वस्त्र और गहने को उतारकर राजमहल में फेंक दिए और खुद अंतर्ध्यान हो गए। इधर राजा ने प्रेम पूर्वक अपने पुत्र को पुकारा, लेकिन उन्हें कोई भी प्रति उत्तर नहीं मिला। जब उन्हें अपने पुत्र का कोई जवाब नहीं मिला तो उन्होंने शीघ्रता से पुत्र की खोज शुरू कर दी। राजा को अपने महल में पुत्र की पुष्टि न होने पर मंत्री धर्मपाल के महल में गए और वहां जाकर अपने पुत्र को खोजने लगे। उन्होंने सबसे पूछा, मेरा राजकुमार कहाँ है? यहाँ उसके सभी वस्त्र और आभूषण मिल गए हैं, किंतु मेरा राजकुमार कहाँ चला गया है? किसने ऐसा निंदनीय कार्य किया है? हाय, मेरा राजकुमार कहाँ है? राजा की व्याकुलता धीरे धीरे अब बढ़ने लगी थी। राजा की दशा को देखकर मंत्री धर्मपाल ने कहा, हे राजन, आपका चंचल पुत्र कहाँ है? उसका मुझे कोई पता नहीं है, किंतु मैं अभी पूरे राज्य में बाग बगीचे आदि स्थानों पर उसकी खोज आरंभ कराता हूँ। मंत्री की ऐसी बात सुनकर पुत्र के शोक में व्याकुल राजा
नौकरों, सेवकों आदि से कहने लगी, हे अंगरक्षकों, सेवकों, मेरे पुत्र का शीघ्र पता लगाइए। राजा का आदेश मिलने मात्र से राजा के पुत्र की खोज जोरों शोरों से शुरू हो गई, किंतु राजा के पुत्र का कोई पता नहीं चला। जब राजा के पुत्र का कहीं भी पता न चला, तब वो राजमहल में आके राजा के समक्ष डरते डरते यह निवेदन करने लगी, हमें क्षमा करें, अभी तक आपके पुत्र का कोई पता नहीं चला है। राजकुमार को पूरे नगर में किसी ने आते जाते नहीं देखा है। उनकी बातें सुनकर क्रोधवश होकर राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा, हे धर्मपाल, मेरा राजकुमार कहाँ है? मुझे साफ साफ बता दे कि मेरा राजकुमार कहाँ है। उसके सभी वस्त्र और आभूषण मुझे दिखाई दे रहे हैं, केवल वही नहीं है। अरे नीच, मुझे बता दे कि मेरा राजकुमार कहाँ है, अन्यथा मैं तुझे और तेरे पूरे कुल का नाश कर दूंगा। इसमें ज़रा भी संदेह मत रखना। राजा के द्वारा डांट पड़ने के कारण मंत्री विचलित हो गए। मंत्री धर्मपाल ने राजा के समक्ष नतमस्तक होकर कहा, हे भूपाल, मेरा विश्वास कीजिए, मैं अभी पता लगाता हूँ। इस नगर में बालक अपहरणकर्ताओं का कोई गिरोह भी नहीं है, ना कोई डाकू आदि यहाँ वास करते हैं। किंतु पता नहीं कि ऐसा नीच कर्म किसने किया है और ना जाने कहाँ गायब हो गया है। धर्मपाल अब अपने महल आकर अपनी पत्नी और पुत्रों से पूछने लगा। उसने अपनी सभी पुत्र वधुओं को बुलाकर पूछा कि यह नीच कर्म किसने किया है। यदि राजकुमार का पता नहीं चला तो राजा मुझे और मेरे पूरे वंश का विनाश कर देंगे। अपने ससुर की बात को सुनकर सबसे छोटी पुत्र वधू ने कहा, हे पिताश्री, आप इतने चिंतित क्यों हो रहे हैं? यह सब भगवान श्री गणेश की लीला है। उन्हीं के ही कोप का परिणाम। आप भगवान श्री गणेश की पूजा आराधना करें। अगर राजा से लेकर नगर के सभी प्रजाजन पूरी श्रद्धा के साथ गणेश जी की चतुर्थी का व्रत करें तो व्रत के फल स्वरूप भगवान गणेश जी राजकुमार को अवश्य लौटा देंगे। मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं होता। छोटी पुत्र वधू की बात सुनकर ससुर ने कहा, हे पुत्री, तुम सत्य कह रही हो। तुम धन्य हो। हमारे कुल में एक तुम ही हो जो मेरा और मेरे कुल का उद्धार कर दोगी। भगवान गणेश जी की पूजा कैसे की जाती है वो तुम मुझे बताओ। हे सुलक्षणी, मैं मंद बुद्धि होने के कारण भगवान गणेश के व्रत का महिमा नहीं जानता हूँ। अंततः मुझ पर और मेरे परिवार को उनके किए गए अपराध की क्षमा देकर राजकुमार का पता लगवा दो। तब सभी लोगों ने भगवान श्री गणेश जी का कष्टनाशक चतुर्थी के व्रत का अनुष्ठान किया। जैसे ही व्रत पूरा हुआ, सभी के व्रत अनुष्ठान के प्रभाव से गणेश जी प्रसन्न हो गए और देखते ही देखते सभी लोगों के सामने उन्होंने राजकुमार को प्रकट किया। राजकुमार को अपने समक्ष देखकर राजा सहित सभी नगरवासियों की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। वो बस राजकुमार को आश्चर्यचकित होकर देखने लगे। राजा अपने पुत्र को पुनः प्राप्त करके खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। भगवान गणेश की लीला को देखकर वो नतमस्तक होकर कहने लगे, भगवान गणेश जी, आप धन्य हो और धर्मपाल तुम्हारी छोटी पुत्र वधू भी धन्य है, जिसकी कृपा से आज मेरा पुत्र यमराज के वहाँ जाकर भी दोबारा लौट आया। अंततः आप सभी नगरवासी इस संतानदायक व्रत को विधिवत करते रहें। दोस्तों, जब जीवन में समस्याएं आईं, तब घबराने के बजाय धैर्य और विश्वास के साथ
सही राह पर चलना ही समाधान है। जब हम परमात्मा का स्मरण करते हैं तब राहें अपने आप ही खुलने लगती हैं। गणेश जी माता पार्वती को कहते हैं, हे माता, यह व्रत हर युग में मनुष्यों के लिए लाभकारी रहेगा। द्वापर युग में युधिष्ठिर ने भी इसी व्रत के प्रभाव से अपना खोया हुआ राज्य प्राप्त किया था। दोस्तों, धैर्य और सही मार्ग का अनुसरण करने से हर समस्याओं का समाधान संभव है। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, यदि हम सच्चे मन से भक्ति करें और अपने कर्तव्यों का पालन करें तो सफलता निश्चित है। बोलिए गणपति बाप्पा मोरया। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान गणेश की पूजा करते हैं, माना जाता है कि उसके जीवन के सभी विघ्न समाप्त हो जाते हैं। आप भी संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत करें और अपने जीवन में सुख समृद्धि लेकर आएं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कथा? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और ऐसी ही अद्भुत पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रेम से बोलिए जय माता दी।